500-600 साल पुराना दरख्त था। ये बोर्ड का दरख्त था। ये आज रात को शदीद तरीन बारिश होने की वजह से यहाँ पर ये मिट्टी गीली होने की वजह से और हवा चली, उसकी वजह से ये गिर गया। 2 क्रेन मंगवाई हैं, वो मांग रहे हैं जी कि लाख रुपया उसका रेंट लो। तो उसके अलावा एक्सवेटर मशीन होगी, ज़ाहिर सी बात है उस पर भी तकरीबन ये 4-5 घंटे लगेंगे। तो वो आप कह लें कि अंदाज़न तकरीबन को 1.5-2 लाख रुपया तो इस पर आएगा खर्चा। यकीन करना मुश्किल मगर सच, मरी आरम के रोड का 500 साल बरगद का देव हैकल दरख्त जो अचानक आंधी में गिर गया था, अब इसे दोबारा जिंदगी मिल गई। हमने इसको भी ऊपर से ट्रिमिंग कर दी है ताकि हम इसको वापस खड़ा करने की काबिल हो जाएं और इंशाल्लाह ताला हम शाम तक ये दरख्त वापस खड़ा कर देंगे। और इससे पहले भी हम कई सैकड़ों दरख्त इस तरह के बचा चुके हैं, लाहौर में भी, पिंडी में भी, मंदरा में भी, चकवाल में भी, और ये दरख्त इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएगा। ये दरख्त न सिर्फ तारीख बल्कि कई नस्लों की यादों का गवाह था। मेरा इसी रोड पे आगे 2-3 किलोमीटर पे घर है, तो मैं एवरी डे यहीं से ट्रैवल करता था, देखता था इस दरख्त को, तो देखते थे या कितना पुराना माशाल्लाह ये दरख्त है जो हमें मतलब कि लगा हुआ था। तो अचानक एक दिन गुजर रहा था तो ये गिरा हुआ था, तो बहुत ही अफसोस हुआ, रुक के देखा कि यार ये क्या हुआ। सड़क बंद हो गई, सोशल मीडिया पर गम का समा बन गया, लेकिन महकमे जंगलात ने हिम्मत दिखाई और इसे दोबारा लगाने का फैसला किया। मेरी फैमिली का इस दरख्त के साथ पूरा 100 साल का रिश्ता है। जब मैं बचपन में उस वक्त किराया होता था बस का 2 रुपये, ठीक है जी। जब बस पे पिंडी वापस आता था ना तो मुझे वॉमिटिंग भी हो जाती थोड़ी बहुत। जब इस दरख्त को मैं देखता था ना तो मैं समझ जाता था आगे मैदान शुरू हो जाएगा, बाराको आ जाएगा, पहाड़ियों का मोड़ ख़त्म हो जाएंगे। मेरे वालिद साहब जो मुझे बताते थे कि वो अपने बचपन में देख रहे हैं इसको। इसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा यादें हैं और ख़ासकर हम जो थोड़े शरारती थे वो ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती, तो हम पैदल आते थे मरी से सिर्फ इस बोर्ड को क्रॉस करने के लिए और कहते थे कि हमने आज बाउंड्री क्रॉस कर ली। हजारों मन वजनी शाखें तराशी गई, हैवी मशीनरी से कई घंटे की मेहनत के बाद इस दरख्त को इसकी जगह पर खड़ा किया गया। फिर क्या था, चंद दिनों में ही इसमें नई हरियाली फूटने लगी। ये दरख्त जो गिरा, ये पता नहीं कितने हज़ारों साल की नस्ल तबाह हो गई थी या होने वाली थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह लाइक माइंडेड लोगों ने इकट्ठे होकर, इदारों ने, इंडिविजुअल्स ने इकट्ठे होकर रिवाइव किया और ये जो इनिशिएटिव लिया है, ऑफ कोर्स इसके लिए गवर्नमेंट के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन साथ साथ जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स इसमें मौजूद हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं, हमारी तारीख और सकाफत की अलामत है। आज ये दरख्त दोबारा जिंदगी पा चुका है और माहिरीन के मुताबिक कई सदियों तक जिंदा रहने का इम्कान है। कम से कम 100-200 साल जो है ना इसकी ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह। और फिर ये शजरकारी भी हुई है तो उम्मीद है यहाँ पार्क भी बनेगा इंशाल्लाह। पिंडी के अंदर ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमने किया है। इससे पहले मंदरा रोड के ऊपर भी एक ट्री था जो गिरा था। उसके अलावा पुल के साथ जो नया ओवरहेड ब्रिज बना था चकवाल पिंडी रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो दरख्त थे उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया। गैलियंस की बहुत यादें वाबस्ता थी, यहाँ की कम्युनिटी की भी इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता थी। यहाँ पे लोग बैठ के तो इंतज़ार किया करते थे बस का, वैगन का और आगे मरी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही मरी के जो जंगलात है यहाँ से आगे से शुरू हो रहे हैं। सलाम है इन गुमनाम हीरोज को जिन्होंने इस तारीखी दरख्त को फिर से हरा भरा करने में मदद की। इस तरह के हज़ारों दरख्त जो हैं इस वक्त कसम पुरसी का शिकार हैं और उनको हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। कौमें जो है ना वो नई चीज़ों से तो बनती हैं, लेकिन कौमें अपनी पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करने से भी पहचानी जाती हैं कि किसने अपने पुराने लोगों को बचाया है और किसने अपने पुराने लोगों को याद ताज़ा रखा है। आप दुनिया के जिस मुल्क में भी चले जाएँ जिसका टूरिज़्म सबसे अच्छा है या जिसका हेरिटेज सबसे अच्छा है, तो जिसकी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं ना, जो प्रिजर्व की हुई हैं, उन लोगों को लोग कदर करते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, अपनी पुरानी चीज़ों की कदर करें।